गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी ग्रामर में चैप्टर 12 पढ़ेंगे कारक। आप सब बच्चे अपनी बुक खोलिए, मैं आपको अच्छे से आज समझा देती हूँ कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं। चैप्टर 12 कारक। हिंदी में 8 कारक हैं। पहले मैं बताती हूँ कारक होते क्या हैं, उनके कितने भेद हैं, फिर समझाती हूँ आप लोगों को। आपकी बुक में देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। माली ने लाठी से आमों को पेड़ से तोड़ा और काव्या के लिए उसे टोकरी में रख दिया। इतना लंबा सेंटेंस है, बीच बीच में शब्दों को जोड़ने के लिए, पूरा वाक्य कंप्लीट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जिन्हें परसर्ग कहते हैं। जैसे माली ने, किसने? माली ने। किससे? लाठी से। क्या तोड़ा? आमों को। और किसके लिए तोड़ा? काव्या के लिए। फिर उसे टोकरी किसमें रखा? में रखा। वाक्य कंप्लीट करने के लिए ये जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं इन्हें ही कारक चिन्ह कहते हैं। ये परसर्ग या कारक चिन्ह है। इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम या संबंध वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्द, जैसे मैंने बोला ना, जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों से जोड़ते हैं। जिसने काम को किया, किससे किया, जो भी इस तरह के नाम वाले शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, उनका संबंध जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं माली लाठी आमों तोड़ा, तो आपको समझ नहीं आएगा किसने क्या किया, किसने किया, किससे किया, क्या किया, तब आपको समझ में आता है, वाक्य कंप्लीट पता लगता है, पूर्ण वाक्य पता लगता है। आम किसने तोड़ा? माली ने। क्या तोड़ा? आमों को तोड़ा। किसके लिए? किससे तोड़ा? लाठी से। किसके लिए? काव्या के लिए। कहाँ से तोड़ा? पेड़ से। चटनी किसकी बनेगी? आम की। आम किस में रखे गए? टोकरी में। और किसे संबोधित किया गया? काव्या को। सेकंड वाक्य में है काव्या इन आमों से चटनी बनवा लेना। इसी तो ये जो एक सेंटेंस बना, इसमें इन्होंने पूरे कारक आपको एक्सप्लेन कर दिए। किसने काम किया? जो काम को करता है उसे बोलते हैं कर्ता, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। फिर है कर्म, उसने किस काम को किया? आम तोड़ने का काम किया। किससे किया? लाठी से। जिस चीज की सहायता से, जिस वस्तु की सहायता से काम को किया जाता है उसे बोलते हैं करण कारक, या से, जिसके माध्यम से, पेन से लिखा, और ये लाठी से तोड़ा उसने। तो इस तरह जो जिन चीज़ों के साथ, जिन वस्तुओं की हेल्प से आप कोई काम करते हैं, वहाँ से। देन किसके लिए? संप्रदान कारक है इसमें, मैं अभी जब समझाऊंगी तब बता दूंगी नाम आपको, किसके लिए काम को किया गया। और कहाँ से किया गया? जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, जहाँ से करके आपने अलग कर दिया, वहाँ भी से का प्रयोग होता है। एक से आपका करण से है, लाठी से, जिस चीज़ से आप काम को कर रहे हैं, और एक से होता है जहाँ कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। जिससे पेड़ से आम गिर गया, अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से अलग हो गया गिरकर, वहाँ पर ये वाला से होता है, पांचवी जो अपादान वाला से है। और करण मतलब जिसकी हेल्प से आप करते हैं। चटनी किसकी बनेगी? आम की। आम किस में रखे? टोकरी में। पर, में, इस तरह के जो शब्द हैं ये अधिकरण कारक, मैं अभी समझाती हूँ आपको। और किसे संबोधित किया गया? संबोधन कारक में। जैसे मैं कहूँ बेटा इधर आओ, आप लोगों को बोलूँ बच्चों आपने होमवर्क किया, तो मैंने आप लोगों से बोला बच्चों, तो ये है आपका संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। इनके चिन्ह होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या कारक विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जिन शब्दों की सहायता से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्यों के साथ संबंध स्थापित होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं हिंदी बुक पढ़ा रही हूँ, वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ मैं बच्चों को पुस्तक से हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो जो बीच में आया बच्चों को पुस्तक से पढ़ा रहे, तब जाके वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। ये है परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। सॉरी, मैं फिर से क्रम बनाती हूँ। पहला है कर्ता कारक।
कर्ता मीन्स काम को करने वाला। फिर कर्म कारक, जिस काम को आप करेंगे। करण कारक, जिस चीज की हेल्प से, जिस वस्तु की हेल्प से आप काम करेंगे। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य होगा। अपादान कारक, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें भी किसी चीज की हेल्प से है पर उससे चीजें अलग हो जा रही हैं। जब काम कर रहे हैं तो जो से का प्रयोग हो रहा है उससे वस्तु अलग हो जाती, हट जाती है उस जगह से। संबंध कारक, जहाँ संबंध स्थापित हो, जैसे मैं आपकी की लग गया, किसकी टीचर हूँ, आपकी, तो जहाँ पे संबंध स्थापित करने वाला शब्द प्रयोग होगा परसर्ग, वहाँ संबंध कारक। देन अधिकरण कारक, कहाँ पर, किस स्थान पर कार्य संपन्न हुआ उसे बोलते हैं अधिकरण कारक। देन संबंध। संबोधन कारक, संबोधन कारक मतलब जिसे आप संबोधित कर रहे हैं, जिससे कह के आप काम करवा रहे हैं, जिसके माध्यम, एक तो होता है माध्यम से करना और किसी से कहना, कह के करवाना, वो है संबोधन। मैं बोलूं बच्चों मेरी बुक इधर लाओ, इस तरह से जो संबोधित किया जाता है वो संबोधन कारक। ये 8 कारक हिंदी में हैं, आप लोग इनके नाम अच्छे से पढ़िए। इनका क्रम होता है कर्ता, कर्म, करण, करण, कर्ता ने कर्म को, इनके चिन्ह के साथ मैं बोल रही हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भू अरे, ये इनके चिन्ह होते जिनके साथ मैंने 8 कारक आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसने उस काम को किया, वो है कर्ता कारक। कर्म कारक क्या है, शब्द के जिस रूप से क्रिया, जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस पर, जिस शब्द पर पड़ रहा है उसे कहते हैं कर्म कारक। फिर करण कारक, आप जिस चीज की हेल्प से काम कर रहे हैं, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे बोलते हैं करण कारक। जिस चीज के माध्यम से आप करते हैं, मैं पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, किसकी हेल्प से, पुस्तक की हेल्प से पढ़ा रही हूँ। संप्रदान कारक, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक। जिसके लिए कर रहा है, मैं अपने लिए खाना लाई, किस लिए लाई, अपने लिए लाई। मैंने बच्चों के लिए पेन निकाला, पेंसिल निकाली, किसके लिए निकाली, बच्चों को देने के लिए पेंसिल निकाली। तो ये आपके हैं संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो है संप्रदान कारक। इसके बाद है आपका अपादान। अपादान मैंने बताया था, जब किसी चीज़ से कोई वस्तु अलग होती है जिसके माध्यम से उसे बोलते हैं अपादान कारक। वहाँ पर जिस से का प्रयोग करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, अलगाव मीन्स अलग होना, दूरी बताना, किसी की तुलना करना। जैसे मैं बोलूँ, किसी बच्चे को बोलूँ यह उससे अच्छा पढ़ता है, नाम लेकर बोल दूँ तो यहाँ तुलना मैंने कर दी, तो ये वाला जो से है ये अपादान कारक का उदाहरण है। डरने तथा लजाने, शर्माने आदि का भाव पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक में है शब्द के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है। दो संज्ञा या संबंध, मैं आपकी शिक्षिका हूँ, आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, आपकी, ये जहाँ पर का, के, की लग जाते हैं इस तरह के परसर्ग, ये आपके संबंध कारक हैं। रा, रे, री भी उसी में शामिल है। मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह के शब्द जो हैं ये भी आपके संबंध। ये मेरे पिताजी हैं, इस तरह से रा लग गया मैं में मेरे, तो ये आपके संबंध कारक के उदाहरण हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले। आपने कहाँ पर कार्य किया, मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर घोंसला है, मेरे बैग में पुस्तक है। तो इस तरह जहाँ पर जिस चीज़, जहाँ पर कार्य संपन्न हो उस स्थान या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर संबोधन। संबोधन मैंने आपको बताया, जिन शब्दों से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। अरे तुमने यह क्या किया, अरे क्या है, मैं संबोधित कर रही हूँ। बच्चों इधर आओ, बच्चों कह के मैंने संबोधित किया, ये आपके संबोधन कारक हैं। अब आपकी बुक में कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर लिखा है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है।
कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ा, किसको पढ़ाया? छात्रों को। पढ़ाने का असर छात्रों पर पड़ रहा है, छात्रों को पढ़ाया। संप्रदान कारक में को चिन्ह से किसी को कुछ देने के लिए कुछ काम करने का संकेत। जैसे मुझे ओढ़ने को कुछ दो, मुझे खाने के लिए कुछ दो होता है, गरीबों को भोजन दो, यहाँ पे के लिए छुपा होता है। गरीबों को भोजन दो, गरीबों के लिए, यहाँ पर को से ये वाला को मत सोचिए। लेकिन मुझे ओढ़ने को कुछ दो, ओढ़ने के लिए कुछ देना है, इसीलिए ये संप्रदान का यहाँ पर को लगा है, ये के लिए हो रहा है। गरीबों को भोजन दो, गरीबों के लिए है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक को से आप मत सोचिए कि कर्म कारक है। मुझे खाने को कुछ दो, खाने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे को लगे होते हैं, वो संप्रदान कारक के उदाहरण होते हैं। गरीबों को भोजन दो, ये वहाँ पर आप मत सोचिए कि कर्म कारक है, गरीबों के लिए आप भोजन दे रहे हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर मैंने आपको बताया, एक के माध्यम से कार्य होता है और दूसरे में अलगाव या दूरी का बोध होता है। दोनों में से का चिन्ह होता है, लेकिन दोनों में यही फर्क होता है। अब आपकी बुक में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये हम लोग कल लाइव क्लास में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, करण का चिन्ह है से। मैं एक बार लिख देती हूँ, आप उनको समझा देती हूँ किसका कौन सा चिन्ह है। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। यहाँ दिन फिर से आ गया, पहले करण में भी था, मैंने दोनों में आप लोगों को फर्क बताया कि क्या डिफरेंस होता है। अपादान से संबंध का, के की, रा रे री दोनों इसमें पूरा होता है, सारे शब्द होते हैं। संबंध का, के, की, रा रे री। रा रे री मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरा, मेरे, और का, के, की मतलब आपका, आपके, इस मुझको, इस तरह के शब्द जो हैं ये आपके इस परसर्ग से संबंध के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, संबंध, अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, मतलब जिस स्थान पर कार्य किया जाए, आधार उसका क्या है, में पर। संबोधन, आप जिस शब्दों से संबोधित करते हैं ये है संबोधन। संबोधन में आप नाम लेते हैं या हे भो, अरे संस्कृत में इस तरह के शब्द भी हम लोगों ने पढ़े हैं, हे बालक, अरे भो, इस तरह के शब्द भी हम लोग को, इस तरह के भी परसर्ग पढ़ाए जाते हैं बेटा। इसीलिए संबोधन के चिन्ह में आप किसी को संबोधित करते हैं या किसी का बच्चों कह के बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन इनके चिन्ह में हे भो अरे, इनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा होता है, ये इनकी पहचान है। इतने आपको मैंने कारक पढ़ाए हैं। जो भी आप लोगों को डाउट है, कल मैं आपको लाइव क्लास में, गूगल मीट क्लास में, आप लोगों की लाइव क्लास में आपके डाउट क्लियर करूँगी। जो भी आप जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पहले अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद मुझसे पूछिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। मैंने आपको बताया, संज्ञा और सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़ते हैं, आपने जिस काम को किया, संबंध बनाते हैं, उन्हें, उन चिन्हों को कारक कहते हैं। इन कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। करण और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु इनका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में होता है। ठीक है बच्चों, आज के मैंने इतना पढ़ा दिया, कल मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, जो भी आपको डाउट है। थैंक यू बच्चों।